बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूं। रमज़ान के रोज़े रख रहा हूं, आप भी रख रहे होंगे, माशाल्लाह अच्छी बात है। तो वीवर्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मोटापे का एक जो मर्ज़ है वो हर तकरीबन तीसरे बंदे में पाया जाता है। इस बेढंगे से मर्ज़ की वजह से तकरीबन हर आदमी ही परेशान है और इसको दूर करने के नित नए और महंगे से तरीके और महंगी सी एक्सरसाइज और वर्जिशें जो हैं वो ढूंढता है और उनको करता है, लेकिन ये मर्ज़ फिर भी नहीं जान छोड़ता। तो आज हम आपको एक ऐसा देसी और घरेलू टोटका बताने जा रहे हैं, चंद आसान सी और सस्ती सी चीज़ों के साथ आप इसे बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल होगा। तो नुस्खे की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक इस तरह के मुफीद देसी और घरेलू सस्ते नुस्खे पहुंचते रहें। तो चलते हैं नुस्खे की जानिब। सबसे पहले आप ये देख लें, चंद चीज़ें हैं आपके सामने पड़ी हुई, मेरे सामने भी पड़ी हुई हैं। आप ये देख लें, मैं बारी बारी आपको एक एक करके इनका नाम, इनकी अफादियत भी बताता जाऊंगा और इनके जो फ़ायदे हैं, जो किस तरह ये हमारे जिस्म में काम करती हैं इस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए, और क्या क्या इनके हमारे जिस्म के लिए फ़ायदे हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा इनके बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ है इस नुस्खे को पहुँचाने के लिए, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी मेथी दाने की। मेथी दाना आपने दो चम्मच लेने हैं। मेथी दाने के इस्तेमाल से आपके जिस्म में फालतू चर्बी जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। आपने एक कुंडी लेनी है, उसमें 2 चम्मच मेथी दाने के ऐड कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह दूसरी जो चीज़ है वो आपको पड़ेगी सफ़ेद ज़ीरे की, या दूसरा ज़ीरा मिल जाए कोई बात नहीं। 1 चम्मच आपने ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरे से आपके जिस्म का निज़ाम इंहज़ाम जो है वो दुरुस्त होता है, इसलिए 1 चम्मच ये इसमें ऐड कर लें। तीसरी जो चीज़ है वो आपको ज़रूरत है उसकी सौंफ की। सौंफ आपके जिस्म के और निज़ाम इंहज़ाम के तमाम मसाइल को हल करती है। ये आपके निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ये भी आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। लिहाजा 2 चम्मच चाय के चम्मच आपने सौंफ जो है वो इसमें ऐड कर लेनी है, जिस तरह हमने ये ऐड कर ली, ठीक है। इस तरह इसके बाद चौथी जो चीज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन के फ़ायदे तो तकरीबन हर किसी को पता है, हर किसी के घर में इस्तेमाल होंगे। थोड़ी सी भी पेट में दर्द हो तो अजवाइन, फलां डमका अजवाइन। अजवाइन से आपके पेट के तमाम मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। ये बहुत ही कुदरती चीज़ है अल्लाह पाक ने बनाई हुई। 2 चम्मच आपने अजवाइन के भी इसमें ऐड कर लेने हैं। 5वें नंबर पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कलवंजी, और कलवंजी की अफादियत और अहमियत से हर कोई वाकिफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में फ़रमाया कि मौत के अलावा हर चीज़ का शिफा कलवंजी में है। कलवंजी आपके जिस्म में सुस्त पड़े मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करके इनको एक्टिव करती है। 1 चम्मच आपने कलवंजी का लेकर इसमें ऐड कर लेना है, जिस तरह ये हमने ऐड कर लिया जी। ऐड करने के बाद आपने करना ये है कि इनको कूटना है। कुंडी में आपने इनको कूट कर बारीक पाउडर की शक्ल में करना है। तब तक कूटते रहना है जब तक ये बारीक पाउडर ना हो। अगर आप ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में ये ग्राइंड नहीं होगा, लिहाजा इसका यही हल है कि आप इसे कुंडी में कूट लें। कूटते जाएं, आप 5 से 10 मिनट लगेंगे आपके, इसको कूटते जाएं। आप कूट के बिल्कुल आप इसे बारीक पाउडर जिस तरह होता है, जिस तरह फक्की होती है, वो तैयार कर लें आप। जिस तरह ये देख लें, मैंने तकरीबन 8 मिनट इसको कूटा और ये अभी भी थोड़ा सा मोटा है। मज़ीद इसको कूटने का रगड़ा लगाता हूँ आपके सामने जी। मज़ीद कूट लिया इसको। अब ये देख लें, ये इस तरह पाउडर की शक्ल में आ जाएगा। क्योंकि मैंने ज़रा जल्दी में किया इसलिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा मोटा ही है। आप इसे बिल्कुल बारीक कर लें, ये इस तरह पाउडर। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप दोपहर के खाने के बाद 2 चम्मच इसके खाएं और शाम के खाने के बाद 2 चम्मच इसके खाएं। यकीन करें कि आपके जिस्म की सारी चर्बी जो है वो पिघल जाएगी, आपका मोटापा
1-2 दिन में ही आपको महसूस होने लगेगा कि कम हो जाएगा। और ये चंद दिन के इस्तेमाल से आप इंशाल्लाह ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे और दूसरे लोग भी आपको बताने पर मजबूर हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। तो आप इंशाल्लाह उन्हें भी बताना कि ये हमारा जो नुस्खा है ये एक सदका जारिया है। आप इसे लोगों के लिए तक भी शेयर करें और हमारे लिए दुआएं भी करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दें ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह।